नमस्कार। जैसा कि बच्चों कल अपने पढ़ा था लागत के तत्व, तो आज उसी के अंदर आगे अपने पढ़ते हैं कुल लागत के विभिन्न अंक। जब हम किसी वस्तु या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है, कुल लागत, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो नंबर 1 होती है आपकी मूल लागत, या इसको अपने कहते हैं प्रत्यक्ष लागत, प्राइम कॉस्ट। मूल लागत जो होती है वो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों का योग होती है मूल लागत। तो प्राइम कॉस्ट बराबर हो गया प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय, ये होती है आपकी मूल लागत। नंबर 2 पर आती है कारखाना लागत। कारखाना लागत मूल लागत के अंदर, प्राइम कॉस्ट के अंदर जब अपने फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देते हैं तो वो होती है कारखाना लागत। कारखाना लागत बराबर मूल लागत प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपर भी, तो ये हो गया आपके कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट। 3 पर होती है कार्यालय लागत, यानी ऑफिस कॉस्ट, या इसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अपने कहते हैं। ये होती है कारखाना लागत के अंदर यदि ऑफिस के खर्चे जोड़ दीजिए कार्यालय के संबंधित ऊपरी, तो वो होती है कार्यालय लागत। तो कार्यालय लागत बराबर कारखाना लागत प्लस कार्यालय ऊपरी, ऑफिस ओवरहेड। और उसके बाद में आती है अपनी कुल लागत। कुल लागत कार्यालय लागत के अंदर अगर अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें तो वो हो जाती है कुल लागत। तो कुल लागत बराबर कार्यालय लागत प्लस विक्रय एवं वितरण ऊपर। और इसके बाद मतलब ये तो होगी जो अपने प्रोडक्शन किया उसकी टोटल कॉस्ट। अब अपने जो माल बेच रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट, बिक्री की कुल लागत। बिक्री की कुल लागत होती है जो अभी अपने कुल लागत ज्ञात की, उसमें निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक, यानी फिनिश्ड गुड है उसका ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक उसका लेस करेंगे, तो वो आ जाएगी बिक्री की कुल लागत। बिक्री की कुल लागत बराबर कुल लागत प्लस निर्मित माल का पारंपरिक स्टॉक माइनस निर्मित माल का अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने एक बनाया है आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी अपने कॉस्ट ज्ञात करने का एक ये परफॉर्म है। तो सबसे पहले अपने क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले लेंगे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उसको ऐड करेंगे, और उसमें से रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक है जो कच्चा माल का, वो अपने लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी रॉ मटेरियल कितना उपयोग में लिया। उसके बाद में अपने इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट लेबर होगी, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों अपने ऐड करेंगे, तो ये हो जाती है आपके प्राइम कॉस्ट, यानी मूल लागत, या इसको अपने डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। मूल लागत के अंदर अपने ऐड करेंगे फैक्ट्री के खर्चे, ऐड करेंगे फैक्ट्री के खर्चे, तो ये आपके आ जाती है आपके कारखाना लागत। लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल का यदि अपने को स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो वो यहाँ पर अपने को उसका समायोजन करना होगा। अगर वो नहीं है तो प्राइम कॉस्ट में सीधे फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते ही फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है। और अगर WIP का अपने को स्टॉक दे रखा है तो प्राइम कॉस्ट में अपने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, उसके बाद में अपने ऐड करेंगे
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है वो अपने लेस करते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद में अपने इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते ही ये हो जाती है ऑफिस कॉस्ट। यहाँ पर भी एक ध्यान रखना है, यदि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वो हम यहीं पर उसका समायोजन करेंगे। अगर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़ते ही हो जाती है ऑफिस कॉस्ट, या इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स का अपने को स्टॉक दे रखा है तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ये आ जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। तो यहाँ पर इसके बाद में अपने बच्चों ऐड करेंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये आ जाती है आपके टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, और इसके बाद में अपने ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो वो नीचे आ जाता है आपके सेल्स की राशि। तो ये है आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें एक बात याद ध्यान रखनी, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। स्टॉक तीन तरह का होगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड, और तीनों का समायोजन कहाँ कहाँ होता है ये बात विशेष ध्यान रखनी है। रॉ मटेरियल का समायोजन प्राइम कॉस्ट से पहले हो जाएगा, रॉ मटेरियल का समायोजन प्राइम कॉस्ट से पहले होगा। वर्क इन प्रोग्रेस ये फैक्ट्री के साथ होता है, अर्ध निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन है वो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में अपने करेंगे। और फिनिश्ड गुड्स निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन अपने ऑफिस के साथ करते हैं। तो बच्चों ये होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की ये सीट है एक तरीके से अपने जिसको कह सकते हैं। धन्यवाद।